देखिए, आज का हमारा टॉपिक में रहेंगे सबसे पहले पॉलीटेक्निक। क्या रहेगा? पॉलीटेक्निक। देखिए, आज से हमारे यहाँ पर पॉलीटेक्निक केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट हो रही है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगले नेक्स्ट मंथ में आपके पॉलीटेक्निक का एग्जाम है। वो भी हमारे कितने क्वेश्चन आते हैं? 25। ठीक है, तो हमारे यहाँ तैयारी जो कराई जाएगी वो चैप्टर वाइज कराई जाएगी। रोजाना एक न एक चैप्टर आपको दिया जाएगा। उसी प्रकार से आप उनके अकॉर्डिंग चैप्टर्स को पढ़ करके उसके ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन लगा सकते हो। जो थ्योरी का पूरा पोर्शन होता है वो हमारे यहाँ कराया जाएगा, और उससे क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो वो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से पहला जो आपका चैप्टर है केमिस्ट्री के लिए, पॉलीटेक्निक के लिए, वो है हमारा विज्ञान एवं रसायन। क्योंकि ये जो चैप्टर है वो आपका थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। इसमें थ्योरेटिकल का मतलब थ्योरी का ज्यादा प्रयोग किया गया है, तो उसी हिसाब से ये समझाया जाएगा। ठीक, जरा देखते हैं कि विज्ञान एवं रसायन। तो हम सबसे पहले इस विज्ञान के बारे में जानते हैं। तो आपका क्या है? विज्ञान है। पहली हेडिंग कौन सी है? विज्ञान। तो विज्ञान कहते किसे हैं? क्या है? विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के स्केंटिया शब्द से हुई है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। इसका अर्थ क्या होता है आपका? स्केंटिया का ज्ञान। ठीक है, तो यहां पर अब ये तो इसका शब्द का विज्ञान है, वो कहां से उत्पत्ति हुई है? इसके लैटिन शब्द से। ठीक है, स्केंटिया से। और यहां पर जो स्केंटिया का जो अर्थ होता है वो होता है आपका ज्ञान। अब इसकी जो डेफिनेशन है विज्ञान की वो क्या है? क्या कहते हैं? किसी तथ्य, मतलब किसी तथ्य का मतलब कोई पदार्थ हो या कोई भी चीज हो, उसका क्रमबद्ध, मतलब क्रम से उसका व्यवस्था, सुसंगठित एवं व्यवस्थित ज्ञान विज्ञान कहलाती है। मतलब कोई भी पदार्थ है उसका क्रमबद्ध होना, उसका सुसंगठित होना, उसकी व्यवस्थित होना, वही क्या कहलाता है? आपका विज्ञान। इसी प्रकार से विज्ञान की क्या है? प्रमुख शाखाएं होती हैं। तो पहली जो शाखा इसकी ली गई है वो आपकी कौन सी है? जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान किसे कहते हैं? जरा देखते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं एवं वनस्पति, मतलब जंतुओं का, वनस्पति का मतलब पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाती है। क्या कहलाती है? जीव विज्ञान। इसमें दो चीजों का आपका अध्ययन किया जाता है, जंतुओं का और वनस्पतियों का। ठीक है, ये भी कितने भागों में बांट दी गई है? हमारे दो भागों में इसको बांटा गया है। जब ये दो भागों में बांटी गई है तो पहला इसका जो क्रम है वो है आपका जंतु विज्ञान। अब जंतुओं विज्ञान है वो क्यों पढ़ाई जाती है, उसमें क्या क्या चीज होती है, जरा देखते हैं। जिसके अंतर्गत जंतुओं या मनुष्यों एवं पशुओं का अध्ययन किया जाता है, वह क्या होती है? आपकी जंतु विज्ञान। इसी प्रकार से इसमें किस किस का अध्ययन किया जाता है? जंतुओं, मनुष्यों या पशुओं का। इसी प्रकार से आपका क्या है? वनस्पति है विज्ञान। वनस्पति में आपको पहले ही बता दिया क्या? पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। ले देखते हैं एक बार, जिसके अंतर्गत वनस्पति या पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है वह हमारी कौन सी होती है? वनस्पति विज्ञान। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? हमारे पौधों का, मतलब पेड़ पौधों का। ठीक है, ये आपका कौन सा हो गया? वनस्पति। इसके बाद प्रमुख शाखाओं में पहली नंबर एक जीव विज्ञान हो गई। अब आई भौतिक विज्ञान, उसके बाद रसायन विज्ञान। तो देखते हैं, नोट करो पॉइंट। भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान क्या होती है देखते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा एवं विभिन्न रूपों का पदार्थ पर ऊर्जा के प्रभाव तथा पदार्थ और ऊर्जा के संबंध का अध्ययन किया जाता है। जो हमारे रसायन भौतिक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? जो ऊर्जा के लिए। ठीक, इसके बाद में आपका तीसरा पॉइंट आता है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान होती क्या है, जरा इसको देखेंगे, क्योंकि आपको रसायन विज्ञान का ही टॉपिक पढ़ना है। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन नाम केमी, किससे? केमी शब्द से हुई थी। मतलब जो आपके केमिस्ट्री शब्द है ये आपका इंग्लिश में बोला जाता है, वो आपके मिस्र के प्राचीन नाम कौन सा था? केमी। ठीक है, इसी प्रकार से अब इसकी जो डेफिनेशन है रसायन विज्ञान की वो क्या है? किसी द्रव्य की संरचना, संगठन, गुणधर्मों के व्यवस्थित क्रम को रसायन विज्ञान कहते हैं।
ठीक, यहीं से एक और चीज पूछी जाती है कि जो रसायन विज्ञान है वो किस देश में सबसे सर्वप्रथम व्यवस्थित हुई, तो कौन सा देश है अपना, मिस्र अरब। ठीक है, इसके जो आधुनिक जन्मदाता हैं वो कौन माने जाते हैं, हमारे लेवोसिए। ठीक, इसी प्रकार से रसायन विज्ञान की आपकी प्रमुख शाखाएं देखते हैं, दो होती हैं वैसे, एक अकार्बनिक रसायन। तो देखिए अकार्बनिक रसायन क्या होती है, इसके अंतर्गत अकार्बनिक तत्व, उनकी प्रकृति एवं उससे बने यौगिक का अध्ययन किया जाता है। वो आपके कौन से होते हैं, अकार्बनिक रसायन होती है। ऐसे कार्बनिक रसायन में क्या होता है, जिसके अंतर्गत कार्बन के जटिल संरचना वाले यौगिकों, जैसे कौन से हैं, हाइड्रोकार्बन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि की संरचना, गुणधर्म बनने की विधियां व उपयोगिता का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, वो क्या होते हैं आपके कार्बनिक रसायन। ठीक है, इसी प्रकार से नोट करिए एक पॉइंट, पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का स्थान 17वां है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया है पॉलिटेक्निक में कि जो अपना पृथ्वी पर जो कार्बन का जो स्थान है पाए जाने का वो कौन सा है, वो कौन सा अपना 17वां। ठीक है, इसके बाद जबकि यौगिकों की संख्या प्रकृति में हाइड्रोजन के यौगिक के बाद सर्वाधिक है। सबसे पहले जो यौगिक बनाते हैं वो सबसे पहले किसकी है संख्या, हमारी हाइड्रोजन की। उसके बाद दूसरा ही नंबर कौन से का आता है, हमारे कार्बन के यौगिकों का बनाने का। इसी प्रकार से आपका आता है भौतिक रसायन। ये क्या होता है यह देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के नियमों व विशेष परिस्थितियों का अध्ययन रसायन विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत होता है। मतलब भौतिक रसायन में क्या होता है कि विशेष परिस्थितियों में और रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों का अध्ययन। इसी प्रकार से रसायन विज्ञान का महत्व एवं उपयोगिता। तो देखिएगा जब रसायन विज्ञान आई तो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी लहर उत्पन्न हुई। तो जरा देखते हैं किस प्रकार से मानव जीवन को सरल, सुखमय व समृद्ध बनाने में रसायन विज्ञान का सर्वाधिक योगदान रहा। अब देखो योगदान किस प्रकार से रहा। सबसे पहला पॉइंट है खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ का मतलब हम जो चीजें खाते हैं उनको कैसे, जैसे अचार है, अचार के लिए भाई क्या क्या है, सिरका है और उनका पेस्ट वेस्ट जो बनाया जाता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, हमारा रसायन विज्ञान के लिए। दूसरा शराब तो सभी लोग जानते हैं, वो भी अल्कोहल के द्वारा ही पूरा होता है। जेली को कस्टर्ड पाउडर होता है आदि। ऐसे इसी प्रकार से फसल की पैदावार बढ़ाने में, देखो फसल की पैदावार का मतलब जैसे फसल पैसे प्राकृतिक रूप से होती थी, अब कृत्रिम खाद्य इन्होंने बना करके इनकी पैदावार को भी क्या कर दिया है, बढ़ा दिया। जैसे यूरिया है, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम है, ये खेतियों में डाल करके इसकी फसलों की क्या है पैदावार को बढ़ाते हैं। वो भी किसके द्वारा मुमकिन हुआ है, ये रसायन के द्वारा। अब जरा देखते हैं डीडीटी। डीडीटी एक क्या होता है, कीटनाशक दवा होती है। वैसे इसका नाम क्या होता है पूरा, डाइक्लोरो डाइफेनल ट्राइक्लोरोमेथेन। ठीक है, ये नाम इसका पूरा होता है। ठीक, इसी प्रकार से BHC, इसका भी पूरा नाम होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये एक बार क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में पूछा गया हुआ है, BHC का पूरा नाम क्या है, तो आप बता सकते हो बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये पौधों के कीटाणुओं व रोगों से बचाते हैं। मतलब ये दवाई है वो क्या है, पौधों को कीटाणुओं और रोगों से बचाती है। इसी प्रकार से प्रदूषित जल को पेय योग्य बनाने के लिए आपने देखा होगा कि शहरों में, जब बड़े शहरों में क्या है उनका जो पानी का स्तर बहुत कम हो गया है, तो बार बार वैसी पानी को यूज करने के लिए आपको कैसा भी प्रदूषित जल होता है उसको पीने योग्य बनाने के लिए, वो भी किसके द्वारा मुमकिन हुआ है, आपके रसायन विज्ञान के द्वारा। जैसे हम क्लोरीन की गोली, जैसे हमारी बहुत बड़ी टंकी होती है तो निगम के द्वारा क्या होता है कि उसमें क्लोरीन की गोली डाल करके उसको पीने योग्य बनाया जाता है। इसी प्रकार से पांचवा है प्रभावी औषधियां। प्रभावी औषधियों में सबसे पहले आती है प्रतिजैविक औषधियां। ये कौन सी होती हैं, पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, ऐसे होता है। सल्फर ड्रग्स होता है, इसमें क्या होता है, सल्फर डाइजीन होता है, सल्फर थायोजोल होता है। ऐसे ही जर्मन नासी है,
जर्मन नाशी में कौन कौन सी दवाइयां आती हैं? क्लोरोबेंजीन, डिटॉल, डीडीटी, डीडीटी। तो डीडीटी का आपको पता है कीटाणुनाशक के रूप में आती है ये दवाइयां। निश्चेतक, ठीक है, क्या है? निश्चेतक। निश्चेतक में कौन सा आता है? क्लोरोफॉर्म है, ईथर है। क्लोरोफॉर्म आप किसी को बेहोश करने के लिए, उसके लिए ये उपयोग की जाती है। इतना नोट करो फ्राई पर। देखिए अगला पॉइंट है अपना, जो अंतरिक्ष यान बनाने की सामग्री, चलाने का ईंधन, चलाने के ईंधन को क्या बोलते हैं? रॉकेट प्रोपेलेंट, ठीक। और अंतरिक्ष यात्रियों के वस्त्र, भोजन आदि भी, ये भी किसके प्रकार से आपको प्रोवाइड हुए हैं? वो भी आपके एक रसायन विज्ञान की ही देन है। इसके बाद में इस चैप्टर के लास्ट 2 नोट्स रह गए हैं, उसको भी देख लेते हैं। मानव शरीर में अधिकांश जल होता है। जो अपना मानव शरीर है उसमें जो पानी का अधिकांश भाग होता है, जो लगभग 65% से ऊपर और 90% तक हो सकता है। इसी प्रकार से एक और लास्ट नोट रह गया है, चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। इसी प्रकार से आपका ये चैप्टर पूरा फिनिश होता है। यह इस चैप्टर के बाद में इस चैप्टर के जो क्वेश्चन बहुविकल्पी होते हैं उनको आप करने की कोशिश करेंगे। यदि आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और जो भी क्वेश्चन के लिए डाउट हो वो भी आप